Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying fill in the blanks with correct option. तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें fill in the blanks वो डैश हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिलोम इज नॉट सीन इन रेडी ऑप्शन। जो 3 नंबर का है क्वेश्चन वो है रेडियल सिमेट्री इज सीन इन फाइलम सिलेंट्रेटा टिनोफोरा एंड शी डैश। ऑप्शन 4 इज क्वेश्चन 4 इज नोटोकॉर्ड इज लैकिंग इन डैश। 5 is dash or bilaterally symmetrical। एंड जो ऑप्शंस दिया हुआ ए में क्या हुआ दिया हुआ ए में ए प्लेटीहेल्मिन्थस, बी इकाइनोडर्म, सी आर्थ्रोपोड, डी मोलस्क एंड ई पोरिफेरा। बी में क्या दिया हुआ ए पोरिफेरा, बी प्लेटीहेल्मिन्थस, सी इकाइनोडर्मेटा, डी मोलस्क एंड ई आर्थ्रोपोडा। सी में क्या दिया हुआ है ए पोरिफेरा, बी इकाइनोडर्मेटा, सी मोलस्का, डी आर्थ्रोपोडा एंड ई प्लेटीहेल्मिन्थस। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है ए इकाइनोडर्मेटा, बी आर्थ्रोपोडा, सी प्लेटीहेल्मिन्थस एंड डी मोलस्क एंड ई पोरिफेरा। तो अगर बात करें इसके की कंसेप्ट की कंसेप्ट, तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट होगा बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो यदि हम एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम जो है अपने ऑर्गेनिजम्स को वेरियस वेरियस टाइप्स पे बांटता है। किस किस बेसिस पे? कभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कभी बॉडी सिमेट्री पे, बॉडी सिमेट्री पे, कभी बॉडी कैविटी या सिलोम के बेसिस पे, कभी बॉडी कैविटी या सिलोम के बेसिस पे, और क्या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसके अलावा भी और कुछ क्राइटेरिया है जिसपे एनिमल किंगडम में एनिमल को बांटा गया। पर ये क्या है, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, कुछ मेन क्राइटेरिया जिसके आधार पर जो है ये कुछ मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो एनिमल किंगडम है उसको बांटा गया। तो सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बेसिस पे एनिमल्स को 2 लेवल में प्राइमरी बांटा गया है। कौन कौन से में? पहला हो गया सेलुलर लेवल, सेलुलर, और दूसरा हो जाता है टिश्यू। प्राइमरी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला सेलुलर, दूसरा टिश्यू एंड तीसरा हो जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अगर सेलुलर लेवल की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आएगा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। एंड अगर बात करें इसमें पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आएगा निडेरियंस। अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा? हायर वर्टिब्रेट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स, एंड हायर इनवर्टिब्रेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे इसमें आ जाएंगे। दूसरा जिस पे बांट रहा है वो है सिमेट्री, बॉडी का सिमेट्री। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो प्राइमरी 2 तरह की सिमेट्री होती है। एक कौन सी? एक होती है रेडियल सिमेट्री, दूसरी हो जाती है क्या? बायलैटरल सिमेट्री। तो अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री किसमें मिलेगा? ये मिलेगा टीनोफोरा में, टीनोफोरा और निडेरिया, टिनोफोरा एंड निडेरिया इसमें मिलेगा। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री और किस में मिलता है? इकाइनोडर्म्स में भी मिलता है, इकाइनोडर्म्स।
और अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो ये किस में मिलता है? बायलैटरल सिमेट्री एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, माने कौन? पूरा का पूरा कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बात किए थे हम लोग? अगर नेक्स्ट बात किए थे तो बॉडी कैविटी यानी सिलोम के स्तर पे। तो अगर सिलोम के लेवल पे बात करें तो ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में मानते हैं। एक ए सिलोमेट, तो ए सिलोमेट कौन हो जाएंगे? प्लेटी हेलमिंथस, यानी कि कौन? प्लेटी हेलमिंथस, यानी कि फ्लैट वॉर्म। दूसरा अगर बात करें तो वो होते हैं स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट यानी फॉल्स सिलो, मतलब जिसका बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच स्पेस तो होगा, लेकिन वो स्पेस जो है किससे लाइन नहीं रहेगा? वो स्पेस जो है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं रहेगा। तो इसमें आ जाएंगे एस्केलमेंथस, एस्केलमेंथस। अगर बात करें सिलोमेट की, मतलब जिसमें ट्रू सिलोम होता है, सिलोमेट की, तो ये कौन हो जाएंगे सिलोमेट्स? जैसे एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म्स एक्सेट्रा। अब एक और छोटा सा चीज होता है, वो ये कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की बात करें तो जो नोटोकॉर्ड है ये क्या होता है? ये स्मॉल फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में, सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्या बोल रहा है कि डैश हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखें हम लोग? अगर बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस में। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा पॉरीफेरा, तो वो है ऑप्शन नंबर सी में। बात दूसरा करें तो बोला सिलोम इज नॉट सीन इन, सिलोम किसमें नहीं दिखता? प्लेटी हेलमिंथस में। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में प्लेटी हेलमिंथ सिर्फ ऑप्शन बी के बी ऑप्शन पे है। पॉरीफेरा हालांकि दोनों में, बी में भी और सी में भी है, लेकिन जो बी का है वो सिर्फ प्लेटी हेलमिंथस में। इसमें क्या है? इकाइनोडर्म, जो कि गलत है, ये गलत है। अगर थर्ड की बात करें तो क्या बोल रहे? रेडियल सिमेट्री इज सीन इन फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और किसमें होता है? और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में ही आता है स्टार फिशेस। चौथा है नोटोकॉर्ड इज लैकिंग इन, नोटोकॉर्ड किसमें नहीं होता? तो नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में होता है, उसके अलावा किसी में नहीं होता। लेकिन इसमें ऑप्शंस में चूंकि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स नहीं दिया हुआ है, तो अगर डी में मोलस्का दिया हुआ है, मोलस्का में भी नहीं होता, हालांकि आर्थ्रोपोड्स में भी नहीं होता। पर ई ऑप्शन हम देखना पड़ेगा, वो है कि किसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, कौन? तो बायलैटरल सिमेट्रिकल प्लेटी हेलमिंथस नहीं होता, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है कौन? बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है आर्थ्रोपोड। So the correct answer will be option B, that is Porifera, Platyhelminthes, Echinodermata, Mollusca and Arthropods. So that's all for the question, बच्चों. Hope you have understood it well. Best of luck.